जिन्ना हाउस लाहौर को खरीदने में पाकिस्तान की किस अहम शख्सियत के वालिद ने किरदार अदा किया? क्या कायद आज़म इस घर में रहते रहे हैं? इस घर के अलावा कायद आज़म की कितनी जायदादें थीं? कायद आज़म का ज़रिए मुआश क्या था और ये महंगी जायदादें उन्होंने कैसे बनाई? फौज ने जिन्ना हाउस किससे और कितने का खरीदा? जानेंगे आज की जानकारी की इस वीडियो में। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो इमलाक मुबैना तौर पर मुश्तिल मुजाहिरीन का निशाना बनी, उनमें से एक अहम इमारत लाहौर का कोर कमांडर हाउस है, जिसे जिन्ना हाउस भी कहा जाता है। मुजाहिरीन ने लूटने के बाद तारीखी अहमियत की हामिल इस कदीम इमारत, जिसे कौमी विरसे के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, आग लगा दी। मगर शायद इस घर के सामने एहतजाज करने वाले अफराद भी नहीं जानते थे कि ये घर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब है और इस इमारत का शुमार उन जायदादों यानी इमारात में होता है जो कायद आज़म की मलकियत में रहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार मुंबई के मशहूर तरीन वकला में होता था। 1926 में मुंबई डाइंग, टाटा स्टील और ट्रामवे कंपनी में कायद आज़म के शेयर्स की मालियत 14 लाख रुपए थी, जो आज के हिसाब से 70 करोड़ रुपए से जायद बनते हैं। इन शेयर्स से कायद आज़म को अच्छा खासा मुनाफा मिलता था, जबकि इसके अलावा भी आप कई कारोबार करते थे, जबकि आपकी वकालत का सितारा तो चमक ही रहा था। इस वजह से पैसे की कमी कभी आपको महसूस नहीं हुई। मशहूर है कि 1926 में जब आप अपनी बेगम रत्ती जिन्ना के साथ छुट्टियां मनाने श्रीनगर की डल झील गए, तो वहां रत्ती जिन्ना ने एक हफ्ता गुजारने के लिए तैरती हुई एक कश्ती की तज़ीनो आराइश पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए। हालांकि उस जमाने में इतनी रकम से कराची या लाहौर के महंगे इलाकों में 4 कनाल का बंगला मिल जाता था। कायद आज़म उस जमाने में हिंदुस्तान के मशहूर शहरों कराची, मुंबई, दिल्ली और लाहौर में प्राइम लोकेशंस पर इंतहाई कीमती जायदादों के मालिक थे। उन्होंने सबसे पहले जो जायदाद खरीदी वो मुंबई में लिटन गिब्स रोड पर वाक़े एक बंगला था। उसके साथ एक 4 मंजिला इमारत मेफेयर फ्लैट के नाम से थी, जिसमें 8 फ्लैट्स थे। ये इमारत उन्होंने 33,08,000 रुपए में खरीद कर किराए पर चढ़ा दी और 1943 में फरोख्त करके कराची और लाहौर में मुतअद्दिद जायदादें खरीदी। इससे कबल मुंबई में साहिल समंदर पर 15,500 मुरब्बा गज पर एक शानदार बंगला, जो साउथ कोर्ट कहलाता था, 1916 में सर आदम जी से 1.25 लाख रुपए में खरीदा था। इसे 1918 में शादी के मौके पर अपनी अहलिया रत्ती जिन्ना को तोहफे में दे दिया था। 1936 में उन्होंने ये पुरानी इमारत को गिराकर एक अतालवी कंपनी के जरिए आलीशान बंगला बनवाया, जिस पर उस जमाने में 2.25 लाख रुपए लागत आई थी और ये 3 साल से जायद अरसे में मुकम्मल हुआ था। उस बंगले में 22 मुलाजमीन थे। मई 1947 में इराक की हुकूमत ने कौंसल खाने के तौर पर यह जायदाद 18 लाख रुपए में खरीदने की पेशकश की, ताहम कायद आज़म ने 25 लाख रुपए डिमांड की और बात आगे ना बढ़ सकी। 70 साल तक ये जायदाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सिफारती तनाज़े की सूरत में मौजूद रही। 2018 के आखिर में इतलात आई थी कि मोदी सरकार अपनी गुंडागर्दी के जोर पर कायद आज़म का घर जिन्ना हाउस भारतीय वजारत खारजा के नाम कर रही है और इसमें चंद तब्दीलियां करके यहाँ सकाफती मरकज़ कायम किया जाएगा और सरकारी तकरीबात का इनेकाद हुआ करेगा। इस वक्त इसकी कीमत लगभग 40 करोड़ डॉलर है। वाज़ेह रहे कि क़याम पाकिस्तान के बाद भारतीय हुकूमत जब ये इमारत पाकिस्तान के हवाले करने पर तैयार ना हुई थी, तो हुकूमत पाकिस्तान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इसके बदले में मतरूका जायदाद में से कराची में क्लिफ्टन में वाक़े मोहटा पैलेस अलाट कर दिया था। 1999 से पैलेस को मोहटा पैलेस म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। दिल्ली में कायद आज़म ने 1938 में एक इमारत 1 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसे जिन्ना मंजिल का नाम दिया गया। यहाँ उनके 19 मुलाजमीन रहा करते थे और उस जमाने में इस घर का माहाना खर्चा 10,000 रुपए था। 1947 में कायद आज़म ने जिन्ना हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक कृष्णा डालमिया को 3 लाख में फरोख्त कर दिया था। अब यह इमारत हॉलैंड के सफ़ीर की रिहाइशगाह है, जिसकी मौजूदा मालियत 12 करोड़ डॉलर है। कराची में 2.5 एकड़ पर मुहित जिन्ना मंजिल 1943 में 1,80,000 रुपए में खरीदी थी, जो अब म्यूजियम में तब्दील हो चुकी है और जहां कायद आज़म के ज़ाती इस्तेमाल की अशिया रखी हुई हैं। जब कायद आज़म ने कराची का जिन्ना हाउस खरीदा, इसी दौरान उन्होंने लाहौर का जिन्ना हाउस भी खरीदा। माल रोड पर 5.25 एकड़ पर मुहित 53 नंबर बंगला 1,62,500 रुपए में खरीदा गया था और ये सौदा कायद आज़म की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा ने किया था। ये इमारत अब कोर कमांडर लाहौर के जेर इस्तेमाल होती है। लाहौर में ही
कायद-ए-आज़म ने 1945 में नवाब इफ्तिखार ममदूद से इचरा में 324 कनाल अराजी खरीदी थी। इस अराजी पर आजकल गुलबर्ग 2 और 3 वाक़े है। इसके अलावा उनके पास लिबर्टी मार्केट में 1.5 कनाल का कमर्शियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल एरिया में 10 कनाल का प्लॉट था। कराची में भी कायद-ए-आज़म ने मलीर में 12 एकड़ का एक बाग नवाब ऑफ बहावलपुर से खरीदा था। कायद-ए-आज़म ने केमाड़ी में साहिल समंदर पर 20 एकड़ जगह खरीदकर उसमें एक हट भी बनवाया था। ये जगह कायद-ए-आज़म के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल रही और उनकी वफात के बाद 1 करोड़ 11 लाख रुपए में फरोख्त करके रकम कायद-ए-आज़म ट्रस्ट में जमा करा दी गई थी। इसके अलावा कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर तकरीबन 4 कनाल पर एक कमर्शियल प्लाजा भी खरीदा था, जिसे बाद में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने दादा भाई को फरोख्त कर दिया था। अपनी वफात से 15 दिन कबल कायद-ए-आज़म ने उस वक़्त की मैकलोड रोड यानी आई चंद्रीगढ़ रोड कराची पर एक कमर्शियल बिल्डिंग 10 लाख रुपए में खरीदी थी। ये बिल्डिंग 1 साल बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने एक बैंक को 16 लाख रुपए में फरोख्त कर दी। आजकल इस इमारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का दफ्तर है। फ्रेयर टाउन कराची में 10 कनाल का एक बंगला भी कायद-ए-आज़म की मुमकिना जायदादों में से है, जहां आजकल पार्क टावर नामी प्लाजा है। इसी फहरिस्त में सिविल लाइंस नंबर 1 में 9 कनाल का एक बंगला भी आता है। कायद-ए-आज़म के 12 बैंक अकाउंट्स थे, जिनमें 4 बरतानिया में थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने अपने तमाम खाते हबीब बैंक कराची में मुंतकिल कर दिए थे, जिनमें उस वक़्त 62 लाख रुपए से ज़ायद रकम थी। जहां तक लाहौर कैंट के जिन्ना हाउस की बात है, तो नामवर मुहक्किक डॉक्टर साद खान ने अपनी किताब मोहम्मद अली दौलत जायदाद और वसीयत में लिखा है कि कायद-ए-आज़म जब कोयटा तशरीफ लाए तो उन्होंने मुस्लिम लीगी रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के घर क़याम किया। उस दौरान कायद-ए-आज़म उनके घर के तर्ज तामीर से इतने मुतासिर हुए कि उन्हें कहा कि जब आप लाहौर तशरीफ लाएं तो वहाँ मेरे लिए कोई मकान देखें। उन्होंने काजी ईसा को यह भी कहा कि लाला मोहन लाल का एक मकान बराए फरोख्त है, अगर आपको पसंद आए तो मेरी तरफ से सौदा कर लें। जुलाई 1943 में 1,62,500 रुपए में लाला मोहन लाल से ये घर खरीद लिया गया। मगर कायद-ए-आज़म ने जब ये मकान खरीदा तो इससे पहले ही ये बंगला बरतानवी फौज के जेरे कब्जा था और इसका माहाना किराया अलामती तौर पर 5 रुपए था। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत बरतानवी फौज कोई भी जायदाद हासिल कर सकती थी। जब कायद-ए-आज़म ने ये मकान खरीदा तो इस वक्त फौज की किराएदारी की मियाद खत्म होने वाली थी। ताहम बरतानवी फौज ने मज़कूरा कानून के तहत इस मियाद में अज़खुद तौसी कर ली। कायद-ए-आज़म और बरतानवी फौजी हुकाम के दरमियान 1.5 साल तक घर का कब्जा लेने के लिए खतो कताबत होती रही। फिर पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला मिस्टर विलियम्स ने मुदाखलत की और यके बाद दीगरे 3 सिविल सर्विस ऑफ इंडिया के अफसरान GD खोसला, SN बस्कर और शेख अब्दुर्रहमान को सालिस मुकर्रर किया गया कि वो फौज और मिस्टर जिन्ना के दरमियान मामला हल कराएं। कायद-ए-आज़म को यह घर तो नहीं मिल सका, मगर उनकी मर्जी के मुताबिक किराए में 700 रुपए का इजाफा हो गया। नए मुआहदे की मियाद अप्रैल 1947 मुकर्रर हुई। साद एस खान अपनी किताब में लिखते हैं कि किरायानामा की मियाद ख़त्म होने से चंद हफ्ते कबल ही 3 जनवरी 1947 को कायद-ए-आज़म को गैरिजन इंजीनियर लाहौर की तरफ से एक ख़त मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि एरिया कमांडर की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको अफसोस के साथ मुतला करूं कि लाहौर में फ़ौजी ज़रूरियात के लिए इमारतों की शदीद कमी के बायस आपका मकान बतौर फौजी मैस के काम आ रहा है। आपको किराए में मियाद खत्म होने के बाद भी ताहुक्म सानी ये वापस नहीं किया जा सकेगा। इस लाचारी के बायस आपकी जो दिल आज़ारी हुई उसके लिए हम आपसे मौजरत ख़्वाह हैं। इसी दौरान तकसीम हिंद का ऐलान हुआ और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नई मुमलिकत यानी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नामजद हुए। जब बरतानवी फौजी हुकाम को पता चला कि बंगले के मालिक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल नामजद हो चुके हैं, तो 1 अगस्त 1947 को कर्नल AR हॉर्स ने कायद-ए-आज़म को एक खत लिखकर 31 अगस्त तक बंगला खाली करके वापस करने के फैसले से आगाह किया। लेकिन कायद-ए-आज़म अपनी जाती मसरूफियात के बायस बंगले का कब्जा लेने नहीं आ सके। इस पर 31 जनवरी 1948 तक किराए नामे में तौसी कर दी गई। जब लीज की मियाद खत्म हुई तो कायद-ए-आज़म के नुमाइंदे सैयद मुरातब अली ने बंगला वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिस पर एक मुआहदा तय पाया और पाकिस्तान के अस्करी हुकाम ने किसी मुतबादिल जगह की दस्तयाबी तक इस मकान को ज़ेरे इस्तेमाल रखने की इजाज़त तलब कर ली, जिस पर कायद-ए-आज़म ने रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह रहे कि कायद-ए-आज़म सिर्फ एक बार जिन्ना हाउस लाहौर में आए और ये कायद-ए-आज़म के बम्बई, कराची और लाहौर में मौजूद 4 घरों में वाहिद इमारत है जहां कायद-ए-आज़म एक दिन भी क़याम नहीं कर सके। क़याम पाकिस्तान से कबल कायद-ए-आज़म जब लाहौर आते थे तो फ्लैटीज होटल के स्वीट नंबर 18 में ठहरते थे। 1948 में जब वो बतौर गवर्नर जनरल लाहौर तशरीफ लाए तो स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे और अपना बंगला देखने महज कुछ देर के लिए यहाँ तशरीफ लाए।
जहां उन्होंने स्टडी रूम में फौजी हुकाम के साथ चाय पी और फिर लॉन में चंद मिनट के लिए चहलकदमी की। जिस मकान को उन्होंने इतनी लगन से खरीदा था उसमें उनका कयाम सिर्फ चंद लम्हों का ही था। पाकिस्तान के अस्करी हुकाम का दावा है कि कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद पाक फौज ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना और शीरीं जिन्ना को 18 फरवरी 1950 को एक खत लिखा था, जिसमें उन्हें 500 रुपये माहाना किराए की पेशकश की गई थी। ये साबिक किराए से 200 रुपये कम थी। इस मुआहदे के बाद मकान को 10वीं डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की सरकारी रिहाइशगाह करार दे दिया गया। फातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद जनरल अयूब खान ने 21 मार्च 1959 को एक डील पर दस्तखत किए और 16 अप्रैल 1959 को मकान की रजिस्ट्री अफवाज पाकिस्तान के नाम हो गई। जिन्ना हाउस की खरीदारी की रकम 3.5 लाख रुपए जिन्ना ट्रस्ट फंड में जमा कराई गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको किसी हवाले से जानकारी दरकार है तो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको इस हवाले से जानकारी फराहम की जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।